बहुत दिनों तक ताजुलमुख महमूदा के साथ रहा, परंतु उसने महमूदा के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं बनाया। उससे बातचीत करके भी उसके हृदय की चिंता नहीं गई। एक दिन रात के समय महमूदा ने राजपुत्र से कहा, मनुष्यों की यह प्रकृति है कि वह अपनी पत्नी के साथ शयन करे, अलग थलग न पड़ा रहे। तब ताजुलमुख ने उससे कहा, अभी मुझे खट्टा मीठा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने एक प्रण लिया हुआ है, जब तक मेरा वह प्रण पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं इस दुनिया के मजे नहीं ले सकता। मैं किसी से दोस्ती भी नहीं करूंगा। महमूदा ने उससे पूछा, वह कौन सा प्रण है, मुझे तो भी कुछ बताओ। इस पर ताजुलमुख ने बोला, मैं बकाबली को देखना चाहता हूँ। महमूदा बोली, अभी थोड़ा सा धीरज रखो, अपने मन को स्थिर रखो। ईश्वर ने चाहा तो कल मैं तुम्हें बकाबली का देश दिखाऊंगी। वह रात इसी तरह बातें करते हुए गुजर गई। जब चांद डूब गया और सूरज उदय हुआ तो पर्वता दोनों को शयन कक्ष से उठाकर बाहर ले आई। वह उन दोनों को अपनी दाईं और बाईं जांघ पर बैठाकर पुत्र पुत्री की तरह प्यार करने लगी। महमूदा ने पर्वता के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे विनती की, हे माता, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरी बात मानो तो मैं कुछ कहूँ। इस पर पर्वता ने बोली, बेटी, तुम बिना डरे अपनी बात हमें कह सकती हो। तब महमूदा ने बोली, ये बकाबली को देखने की बहुत इच्छा रखते हैं, जिस प्रकार भी तुमसे हो सके उनको वहां तक पहुंचा दो। पर्वता ने वहां पर न जाने के बहुत बहाने किए, परंतु महमूदा किसी तरह भी नहीं मानी। जब पर्वता ने देखा कि महमूदा किसी भी तरह से नहीं मान रही है और वह हठ पर अड़ी हुई है, तब उसने बेबस होकर कहा, मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा दूंगी। फिर उसने फौरन ही मूसा के स्वामी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, इसी समय बकाबली वाटिका तक एक सुरंग का निर्माण कराओ और राजपुत्र को अपने कंधे पर बैठाकर उसमें पहुंचा दो, परंतु यह काम बहुत होशियारी से करना और राजपुत्र को अपने कंधे से नीचे न उतारना। मूसा ने ऐसा ही किया, परंतु राजपुत्र ने वाटिका में पहुंचकर चाहा कि वह धीरे से उतरकर वाटिका में चला जाए, परंतु मूसा ने उसे नहीं छोड़ा। उसने वहां से लौटने का इरादा कर लिया। तब ताजुलमुख ने उससे कहा, यदि तू मुझे इस वाटिका में न जाने देगा तो अच्छा नहीं होगा, मैं अपने प्राण अपने आप ही ले लूंगा। ऐसा सुनकर मूसा मन ही मन में बहुत डर गया। उसने सोचा कि यदि यह मर गया तो पर्वता भी मुझे मार डालेगी। तब उसने बेबस होकर ताजुलमुख को जाने दिया। ताजुलमुख ने अंदर जाते ही देखा कि सोने की जमीन पर ऊपर से नीचे तक 4 दीवारी है, जिसमें मोती, हीरा, लाल आदि जड़े हुए हैं। आसपास फिरोजी सी नहरें बनी है। चारों ओर पुष्पों की वाटिका लगी हुई है। इतनी सुंदरता देखकर उसने कहा, हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। कितनी सुंदर वाटिका यह मैंने पहली बार देखी है। देखने वालों के ऊपर इसकी चमक का बड़ा असर पड़ता है। यहाँ के फूलों की लाली में सूरज भी लज्जित हो जाते हैं। अंगूर का पेड़ उस वाटिका की हरियाली पर विचित्र शोभा प्रदान कर रहा था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर इस फूल की एक बूंद भी समुद्र में गिर जाए तो सारी मछलियों के अंदर से गुलाब सी खुशबू उत्पन्न हो जाए। इस तरह की सुंदरता उस बाग की देखने को मिल रही थी। वहां के पक्षियों की बोली बहुत मीठी थी। अगर उसकी बोली आकाश भी सुने तो उसका बोलना बंद हो जाए और चंद्रमा उसकी लज्जता पर मलिन हो जाए। पेड़ पर मोतियों के गुच्छे लटकते थे। वे इतने सुंदर लगते थे कि जैसे रात में चांद नक्षत्रों के बीच में शोभा को प्राप्त कर रहा हो। फूलों की डालियां हवा के झोंकों से झुक झुक कर गिरती थी और रत्नमय पक्षी रात में दीपक लिए उनके पीछे फिरते थे। राजपुत्र यह सब सुंदरता देखते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे एक याकूत का बना हुआ दालान दिखाई दिया। दालान बहुत अधिक सुंदर बना हुआ था। उसके बीच में जमूरत का एक कुंड था। वह कुंड गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। उसके बीच में एक अत्यंत सुंदर सुगंधित फूल लगे हुए थे। ताजुलमुख ने अपने मन में विचार किया कि हो ना हो यह बकाबली का ही पुष्प है। यह सब सोचकर वह तुरंत ही उस हौज में कूद पड़ा तथा फूल लेकर उस हौज के बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने अपने कपड़े पहने, फूलों को उसने अपनी कमर में बांध लिया और भवन को देखने में लग गया। भवन की सुंदरता देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। भवनों में जराऊ पर्दे लगे हुए थे। जब वह एक भवन के अंदर गया तो उसने देखा कि एक कोमल और अत्यंत सुंदर परी एक पलंग पर लेटी बेखबर सो रही है।
उसका रूप सौंदर्य देखकर ताजुल मुख आश्चर्यचकित रह गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चोली मसली हुई थी, कुर्ती अलग हो रही थी, कमरबंद का गुच्छा नीचे लटका हुआ था। वह अपने माथे पर हाथ रखकर सो रही थी। उसकी सुंदर मुखरा दमक रही थी। उस समय उसकी सुंदरता का मनुष्य तो क्या देवता तक भी अपनी सहस्त्र जिह्वाओं से भी वर्णन नहीं कर सकते थे। उनके बालों की लटें काले नागों के समान लग रही थी और भौवें कमान के जैसी दिख रही थी। उनके अद्भुत और सुंदर रूप को देखकर जिसके नजदीक चांद भी शर्मा जाए, ताजुल मुख बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह गिरता पड़ता उसके सिरहाने तक जा पहुंचा और हाय हाय करने लगा। राजपुत्र ने अपने दिल में सोचा कि जब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों न उसको अपनी कोई निशानी ही दे जाऊं। यह सोचकर उसने उसके हाथ में से उसकी अंगूठी धीरे से उतार ली और उसे अपनी अंगूठी पहना दी। फिर रोता हुआ वहां से वापस लौट आया। वह पागलों की सी हालत में वहां से सुरंग की राह से निकलकर मूसे तक पहुंचकर उसके पीठ पर बैठ गया। जैसे ही ताजुल मुख मूसे के पीठ पर बैठा, मूसा वहां से लौट आया। महमूदा उस रात ताजुल मुख के वियोग में बहुत रोई। वह परमेश्वर को याद करके कहती थी कि वह वापस लौट आए। ताजुल मुख को वापस आता देख वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। जब रात हुई तो महमूदा और ताजुल मुख ने एक ही जगह पर बड़े आनंद से वह रात काटी। कुछ दिन इसी प्रकार आनंद में व्यतीत होने लगा।